तो गुरु दीक्षा ग्रहण करना जरूरी है। हनुमान जी से जो कहा उन्हें, तो तुमने तो कह दिया कि हमने हनुमान जी गुरु जी, लेकिन हनुमान जी ने तुम्हें चेला माना क्या? ये भी तो बात है। तुमने तो कह दिया कि हमने गुरु जी को, हनुमान जी को गुरु मान लिया, लेकिन हनुमान जी ने भी तुमको माना है क्या चेला? इसलिए गुरु बनाओ, गुरु के पास में बैठो। जीवन में कभी कभी गुरु से सेवा का अवसर मिल सके, अवसर लो। इसलिए गुरु दीक्षा में कभी भी जहाँ भी प्रवचन होता है, आप जानते हैं आस्था चैनल में या अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। रोज सुबह कम से कम, ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 10 मिनट गुरु जी की वाणी सुन लो। निश्चित रूप से सुबह सुननी चाहिए। और जो माला है उस माला का जाप करना चाहिए। अगर आप शंकर जी का मंत्र का जाप करते हो तो रुद्राक्ष की माला पर आप जाप करो। और विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, चाहे वो भगवान राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, वामन भगवान है, जो भी हैं, उन सभी के तुलसी की माला पर आपको जाप करना है। और जो शाक्त हैं, जो देवियां हैं, गणेश जी भी हैं, उनका चंदन की माला पर जाप किया जाता है। सरस्वती जी के मंत्र का जाप स्फटिक की माला पर भी आप कर सकते हो और चंदन की माला पर भी आप कर सकते हो। लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप आप जो कमला होता है ना, कमल, जो क्या कहते हैं उसको, कमल घट, काले रंग की वो माला मिलती है, उसको आप लेकर कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप का सबसे अच्छा फल आपको जो प्राप्त होता है, वो एक माला होती है, भगवान शंकर जी बरहा पीडम वैजंती माला। वैजंती पंचरत्नों से बनी हुई भी माला होती है, लेकिन वैजंती नाम का एक पौधा होता है और पौधा में मटर के दाने के बराबर का फल होता है। और वो ऐसा होता है, बिल्कुल हरा ग्रीन कलर का होता है। उसको आप कच्चे में तोड़ लो, उसी समय छेद कर लो तो ही छेद कर पाओगे। अगर वो सूख गया तो वो पत्थर की तरह हो जाता है। वृंदावन में या वाराणसी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वाराणसी में न मिलती हो। सच बात तो यह है कि वृंदावन आदि क्षेत्रों में, हरिद्वार आदि में भी जो चीजें जाती हैं वो काशी से जाती है। काशी सामान्य नगरी नहीं है। काश्यते प्रकाशते इति काशी, जो अपनी आभा प्रभा से प्रकाशित हो रही है। आपका सौभाग्य है कि आप काशी में बैठे हो और काशी में आपका गुरु स्थान है। आप कभी भी आ सकते हो, काशी में आपका अपना स्थान। इसलिए तो सिद्धांत आपका विशेषाद्वैत है। संप्रदाय रामानंद संप्रदाय में आपको ये बता रहा था कि जब घर में आप पूजन करते हो तो जो आप मंदिर बनाते हो, उस मंदिर में जो आपके इष्ट देवता हैं उनको मुख्य रूप से, प्रधान रूप से बीच में विराजमान कराओ। अगर आपके राम जी इष्ट देवता हैं तो बीच में सबसे अच्छा नीचे गद्दा लगा, पूरे भाव के साथ में श्री सीताराम जी का पूरा सुंदर चित्र। लक्ष्मण जी के साथ में ही राम जी की पूजा करना, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र या जो भी स्तोत्र हैं उन सभी स्तोत्रों में राम जी की पूजा लक्ष्मण जी के साथ ही होती है। क्योंकि लक्ष्मण जी और भी जितने भी लोग हैं दुनिया में, किसी भी पुरुष की छाया आपने गोरी देखी क्या? कैसी होती छाया? काली होती। केवल राम जी ऐसे हैं जिनकी छाया गोरी है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज राम जी की छाया है। ये छाया, इसलिए छाया के बिना राम जी की पूजा कैसे? दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुत यश तम वंदे रघुनंदन। देखिए, अपन लोग भारत में रहते हैं, शायद उतने स्तोत्र नहीं जानते होंगे। हमारे जो शिष्य आए हुए हैं, क्रांति जी, थोड़ा सा 2 श्लोक बोल दो आकर के ऊपर आ जाओ। हनुमान जी कई स्तोत्र इनके पास में याद है इनको। इनकी दीक्षा वहीं अमेरिका में हुई है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्दो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वस्सरैणं जहि रावणम् उत्साहः पौरुषं धैर्यम् अनुशंसं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टा फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पटेर्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। एक श्लोक बोला ना वो, एक श्लोक अभी आपने बोला था मेघनाथ के लिए जो बोला है ना श्लोक, मैंने बताया था आपको मेघनाथ के लिए लक्ष्मण जी ने बोला है वो श्लोक शरणम जय रावणम, शुरू से बोलना शरणम जय रावणम। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वस्सरैणं जहि रावणम्। धर्म शुरू में क्या बोला आपने? शुरू में क्या बोला? धर्म क्या शुरू में क्या बोला? सुर में शुरू इन द स्टार्ट व्हाट यू टोल्ड धर्मात्मा। हाँ धर्मात्मा, ओके। तो ये जो श्लोक उन्होंने बोला ये बड़ा सुंदर इसका ये है कि मेघनाथ को किसने मारा जानते हैं? इसमें उत्तर है उसका इस श्लोक में। जब लक्ष्मण जी महाराज से भी मेघनाथ मर नहीं रहा था तो लक्ष्मण जी ने अंत में एक बाण लिया और उस बाण को राम जी की सौगंध दिलाई। बाण से कहते हैं कि धर्मात्मा सत्य संध्यच और क्या है? हाँ रामो दाशरथिर्यदि शरणम जय रावणम पौरुषे च प्रतिद्वंदा शरणम जय रावण। यदि अगर अप्रतिद्वंदी हैं भगवान श्री राम जी, सत्य संज्ञ हैं यदि भगवान श्री राम जी, तो हे बाण इसी बाण में इसकी मौत होनी चाहिए। और उसी बाण के द्वारा वाल्मीकि रामायण का कितना सुंदर राम जी का व्याख्यान वाल्मीकि रामायण में है, अद्भुत। तो धर्मात्मा सत्य संजच्छ रामो दशरथि पौरुषे च प्रतिद्वंद शरण जय रावण, इसी के द्वारा उसकी मृत्यु मेघनाथ शरणम जय क्या है? रावणम नहीं, रावणम। रावण मानी रावण का पुत्र, जैसे राघव कहते हैं रघु का पुत्र, इस तरह से रावण। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बीच में अपने इष्टदेव का चित्र रखो, एक साइड में हनुमान जी महाराज हो, एक साइड में गुरु जी का भी चित्र रहना चाहिए। चित्र जब रखते हैं तो ध्यान रखो अपने घर के अंदर में फिल्मी एक्टरों या एक्ट्रेसियों के चित्र कभी मत टांगिए, क्योंकि बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे। उसके कारण चित्र टांगने हैं तो राम जी के चित्र टांगो, कृष्ण जी के चित्र टांगो। अगर आपको चित्र टांगना है तो अपने घर में श्रवण कुमार का चित्र जरूर टांगो, ताकि बच्चे देख सकें कि कौन है। तो तुम बताना कि ये श्रवण कुमार है जो माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि देखो अपने कंधे पर रख करके माता पिता को उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई। बच्चे की तुम में प्रेम पैदा हो जाएगा। बीच पितामह का चित्र लगाना, सरसैया पर पड़े हुए कैसे अजितेंद्रिय और कैसे थे। तो अपने जो चित्र घर के अंदर में लगाओ तो ध्यान रखो
कि अच्छे भगवानों के चित्र मत लगाओ, भगवान राम के लगाओ, कृष्ण के लगाओ, शंकर जी के लगाओ, दुर्गा जी के लगाओ, गणेश जी के लगाओ। कितने देवता हैं तुम्हारे पास? आज ज्यादा बात ना करते हुए यहीं पर समापन की ओर आपको ले चलेंगे।